तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वर्नर्स थियरी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन उठा के देखा था जेईई में, नीट में, तो वर्नर्स थियरी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बच्चों थोड़ा ये इंपॉर्टेंट थियरी है और एक बेस है। अगर आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्नर्स थियरी। एक बार आपको वर्नर्स थियरी क्लियर हो गया, इसके बाद का जो टॉपिक है अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। Werners first explained the structure of coordination compounds, and he also prepared different types of coordination compounds and studies their physical and chemical natures. तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी एंड व्हाट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ वर्नर्स थियरी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे postulates of Werner's theory। फर्स्ट इनका देखो बच्चों postulates क्या था, most of the metallic elements exhibit two types of valency, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी आप कोबाल्टिस, प्राइमरी वैलेंसी आप COCl3, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, और सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल लिया CONH3 6 2+। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों प्राइमरी वैलेंसी आप कोबाल्ट क्या है 3 है, प्राइमरी वैलेंसी आप कोबाल्ट इक्वल टू +3, क्योंकि आप जानते हो ना यहाँ पे कोबाल्ट आपका +3 है, यहाँ पे कोबाल्ट आपका क्या है +3 है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, Cl3 है तो कोबाल्ट क्या आपका +3, Cl आपका -1 होता है तो 3Cl का -3 हो गया, तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या है +3 है। बट यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका नंबर देख रहे हैं आपका ये नंबर, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या रिसेंट टाइम में, ठीक है, हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्टिस कितना हो जाएगा 6, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्टिस 6। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे 2 टाइप्स का कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। पहला कोबाल्ट ने क्या फॉर्म किया, COCl3। इन COCl3 द वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज +3। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज यहाँ पे क्या हो गया +3 हो गया। सेकंड यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे कोबाल्ट आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 2+। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट यहाँ बच्चों क्या है 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज +6। यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया 6 आ गया। चलो अब बच्चों देखो सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं। सेकेंड, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, whereas secondary valency are non-ionizable valency, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब मैं देखो यहाँ पे आपका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पे क्या लिया CONH3 6 Cl3,
अब बच्चों ये देखो आपका एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमाइन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, CuNH3 6Cl3। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में कि प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी। अगर इसको आप आयोनाइज कर दो, अगर इसको आप आयोनाइज करोगे तो ये कैसा आएगा, CONH3 6 और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया 3 प्लस 3Cl माइनस, प्लस 3Cl क्या आ गया माइनस आ गया। अब आपने क्या बताया कि प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी को आप आयोनाइज कर दिया। ये देखो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी क्या आपका 3 है और यहाँ पे आपका 3Cl माइनस हो गया, तो इसको आपने क्या किया बच्चों आयोनाइज कर दिया, ये आपका आयोनाइज हो गया। और आफ्टर द आयोनाइजेशन यू फाइंड आउट द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज +3। यहाँ पे देखो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी क्या है +3 है। सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो आप 6 अमोनिया कोबाल्ट से आपका अटैच है, इसको आप आयोनाइज इजीली नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इजीली आयोनाइज अमोनिया फ्रॉम कोबाल्ट। तो इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट दिया था क्या कि प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल वैलेंसी वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। Here in this example the primary valency of cobalt is +3 and there it is ionized, ठीक है, and secondary valency of cobalt is 6, ठीक है, it cannot easily ionize। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट्स भी आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है बच्चों थर्ड पॉइंट की, तो all the metals tends to satisfy both primary and secondary valency। हाँ, all the metals tends to satisfy both primary and secondary valency। अगर मैं आपको कोबाल्ट की बात करूं तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट था क्या, ऑल द मेटल्स टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, इसकी बात करेंगे फोर्थ पॉइंट्स की। अब इसको ध्यान से देखते रहो क्योंकि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से देखो इसके बेस पे आपको नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, जे में आपको क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा समझते जाना है। कहीं अगर आपको ऐसा लगता है डाउट है तो मैं दोबारा फिर से पूरा आपका फिर से रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल whereas secondary valency are directional। The geometry of complex depends on the geometry of complex depends on the secondary valency। सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वैलेंसी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्राइमरी वैलेंसी के बेस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी आपका क्या है डायरेक्शनल है, क्यों आपका, क्योंकि द जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल secondary valency, secondary valency of complex is 4, that is coordination number is 4, then the complex is tetrahedral
or square planar. Square planar. If it is 6, मतलब if secondary valency is 6, coordination number is 6, then geometry of complex is, then geometry of complex is octahedral. ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल. फिर से समझो बच्चों, हम ध्यान से क्या लिख रहा है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल. मतलब अगर इफ द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3, 2 एनीवन जो भी है, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वैलेंसी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री. बट सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. If secondary valency of complex is 4, then complex is tetrahedral or square planar. ठीक, अगर secondary valency आपका 4 है तो आपका complex या तो square planar होगा या तो आपका tetrahedral होगा. If secondary valency is 6, coordination number is 6, then complex is octahedral. कैसे होगा ये देख लो, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल NiCO4, NiCO4. तो अब देखो यहाँ पे Ni आपका है CO. अब देखो यहाँ पे आपका बच्चों Ni का जो जियोमेट्री है वो आपका टेट्राहेड्रल है. Ni का जियोमेट्री क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल है. क्यों टेट्राहेड्रल है, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है NiCO4, तो यहाँ पे आपका 4 क्या है, आपका सेकेंडरी वायलेंसी. इसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो. क्या बोलते हो इसको आप, कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे आपका NiCO4 का जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है. क्यों आपका टेट्राहेड्रल है, क्योंकि बच्चों Ni यहाँ पे NiCO4 में Ni का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है. क्या आपका sp3 है, कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके पास पूरा मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो यहाँ पे बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4 है. सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, तो आपका ये क्या है, टेट्राहेड्रल. अगर मैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स ले लूँ CONH3 और यहाँ मैंने क्या लिया 6, ठीक है, 2+, तो यहाँ पे देखो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका है. मतलब सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपका यहाँ पे 6, ठीक है. सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बच्चों, 6 है. अब आपका ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा. क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल. 1 2 3 4 5 6. ये देखो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है ये ऑक्टाहेड्रल है. अब देखो बच्चों ध्यान से, ये आपका ऑक्टाहेड्रल, क्या आपका है, ऑक्टाहेड्रल. तो अब आपको ये देख के क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा. अगर आपका प्राइमरी वैलेंसी +3 है, +2 है, तो उसके बेस पे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सेकेंडरी वैलेंसी इज 4, then complex is tetrahedral, then complex is square planar. Tetrahedral square planar can be determined with the help of hybridization. अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा. अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है. सेकंड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा. तो ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. तो बच्चों अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी. मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिवाइज करके दे रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी, ऑल द मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ऑल द मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है. थर्ड पॉइंट्स क्या बताया उन्होंने, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आर ionizable valency, whereas secondary valency are non-ionizable valency. फोर्थ आपका पॉइंट था कि प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल, whereas secondary valency are directional property, whereas secondary valency are डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. ये तो था बच्चों आपका बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थियरी. आई होप आपको पूरा समझ गया होगा.